नमस्कार, आप देख रहे हैं सबका हिसाब होगा। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य। केंद्र की सत्ता के लिए सियासी संग्राम शुरू हो चुका है। सत्ताधारी दल से लेकर विपक्षी गठबंधन दलों के बीच आर पार की लड़ाई शुरू हो चुकी है। इस बार इंडिया गठबंधन की पार्टियों ने भारत जोड़ो यात्रा के बैनर तले मुंबई से चुनावी संग्राम का आगाज किया है। बीजेपी के खिलाफ शक्ति प्रदर्शन कर अपनी ताकत दिखाने की कोशिश की। इस रैली से राहुल गांधी ने संस्थागत शक्ति के बहाने प्रधानमंत्री मोदी पर सीधा हमला किया। उन्होंने कहा कि राजा की आत्मा सीबीआई, ईडी, ईवीएम जैसे संस्थानों में है, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने इस शक्ति को दैवीय शक्ति से, देश की शक्ति से, नारी शक्ति से जोड़ दिया और आरोप लगाया कि इंडिया गठबंधन में हिंदुत्व में दैवीय शक्ति को खत्म करना चाहता है। मैं इसकी रक्षा के लिए जीवन समर्पित कर दूंगा। प्रधानमंत्री मोदी के इस बयान पर राहुल गांधी ने फिर पलटवार किया। उन्होंने कहा, मैं जो कहता हूं वो प्रधानमंत्री मोदी को अच्छा नहीं लगता, इसलिए वो बातों को घुमा फिरा कर झूठ फैलाने में जुट गए हैं। जबकि मैंने जिस शक्ति का उल्लेख किया, जिस शक्ति से हम लड़ रहे हैं, उस शक्ति का मुखौटा मोदी जी हैं। आगे कहते हैं कि हम अधर्म, भ्रष्टाचार और असत्य की शक्ति से लड़ रहे हैं। तो क्या राहुल गांधी की सफाई से जनता का मूड बदल जाएगा? क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी ने जिस तरह से राहुल गांधी की शक्ति को मातृशक्ति और बाकी शक्तियों से जोड़ दिया है, वो विपक्षी दलों के लिए मुसीबत बन सकती है। ऐसे में सवाल यह कि मोदी की मां भक्ति 400 पार वाली शक्ति दिला पाएगी? इसी पर सबका हिसाब होगा में डिबेट करेंगे। लेकिन आपको बता दें कि इसमें जो हमारे सवाल रहेंगे, जिसके इर्द गिर्द आज की डिबेट है, वो आपको बताते हैं। क्या सचमुच राहुल गांधी ने सनातन शक्ति का अपमान किया है? राहुल गांधी ने हिंदू धर्म का जिक्र क्यों किया? शक्ति पर सियासत से किसको फायदा होगा? और क्या 24 की लड़ाई अब शक्ति पर आ चुकी है? करेंगे डिबेट, लेकिन पहले एक रिपोर्ट देखिए। हिंदू धर्म में शक्ति शब्द होता है। हम शक्ति से लड़ रहे हैं, एक शक्ति से लड़ रहे हैं। इंडी अलायंस ने अपनी घोषणा पत्र जाहिर किया और उन्होंने कहा है कि उनकी लड़ाई शक्ति के खिलाफ है। अब सवाल उठता है, वो शक्ति क्या है? जैसे किसी ने यहां कहा, मेरे लिए हर मां शक्ति का रूप है, हर बेटी शक्ति का रूप है। राजा की आत्मा ईवीएम में है, हिंदुस्तान की हर संस्था में है, ईडी में है, सीबीआई में है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में है। शक्ति को खत्म करने के लिए किया है। मैं इस चुनौती को स्वीकार करता हूं। शक्ति शब्द पर सियासी संग्राम शुरू हो चुका है। बीजेपी की तरफ से प्रधानमंत्री मोदी ने इसको मुद्दा बनाकर इंडिया गठबंधन को घेरने की कोशिश की है। आरोप लगाया है कि इंडिया गठबंधन शक्ति शब्द को खत्म करना चाहता है। ऐसा शिवाजी पार्क जहां से इंडी अलायंस ने अपनी घोषणा पत्र जाहिर किया और उन्होंने कहा है कि उनकी लड़ाई शक्ति के खिलाफ है। मेरे लिए हर मां शक्ति का रूप है, हर बेटी शक्ति का रूप है। जो दावा प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से किया गया है, क्या वो सच है? क्या राहुल गांधी ने हिंदुत्व की शक्ति के खिलाफ बयान दिया है, या फिर सत्ता की शक्ति के खिलाफ राहुल गांधी का हमला था? हिंदू धर्म में शक्ति शब्द होता है। हम शक्ति से लड़ रहे हैं, एक शक्ति से लड़ रहे हैं। अब सवाल उठता है, वो शक्ति क्या है? जैसे किसी ने यहां कहा, राजा की आत्मा ईवीएम में है। सही है, सही है। राजा की आत्मा ईवीएम में है, हिंदुस्तान की हर संस्था में है, ईडी में है, सीबीआई में है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में है। राहुल के इसी बयान को प्रधानमंत्री मोदी ने हिंदू विरोधी बताने की कोशिश की है। उस शक्ति को चुनौती देने की कोशिश बताया है जिसको हिंदू धर्म में पूजा जाता है। जबकि सच ये है कि राहुल गांधी ने ईवीएम, ईडी, सीबीआई जैसी संस्थागत शक्तियों के बहाने सरकार पर हमला किया है। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने देवी शक्ति से जोड़कर सियासी वार किया है। शक्ति को खत्म करने के लिए किया है। मैं इस चुनौती को स्वीकार करता हूं और मैं इन शक्ति स्वरूप माताओं बहनों की रक्षा के लिए जान की बाजी लगा दूंगा। वैसे प्रधानमंत्री मोदी के सियासी वार पर कांग्रेस ने भी पलटवार किया है।
जब से राहुल गांधी ने आसुरी शक्ति के खिलाफ खुलकर हमला बोला। यह चुनाव आसुरी शक्ति और दैवी शक्ति के बीच का चुनाव है। पिछले 10 साल में वो कठुआ हो, वो उन्नाव हो, वो कानपुर हो, वो हाथरस हो, हमने देखा किस तरह से इस सरकार ने और इस सरकार के पीछे बैठी आसुरी शक्ति ने महिलाओं की प्रताड़ना की। तब प्रधानमंत्री की शक्ति उपासना कहां गई थी, जब महिला पहलवान उनके घर के बाहर अपने मेडल छोड़ रही थी, विरोध कर रही थी। घर के भीतर बृजभूषण शरण सिंह को बैठाने वाले आज शक्ति की उपासना की बात करते हैं। मणिपुर में जब महिलाओं को नंगा दौड़ाया जा रहा था, तब कहां थी आपकी शक्ति की उपासना? चुनावी समर में सियासी दल उतर चुके हैं। अब आरोप प्रत्यारोप का दौर भी ऐसे ही देखने को मिलेगा। ऐसे में देश के मतदाताओं को सोचना और समझना है कि आखिर किसके साथ जाना है और किसको नकारना है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली लाइव। और उस पर डिबेट करने के लिए मेहमानों का एक बड़ा पैनल हमारे साथ इस वक्त मौजूद है। धनंजय गिरी, प्रवक्ता बीजेपी, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ऋतु चौधरी, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी, हम जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। संजय राणा, राजनीतिक विश्लेषक, भी हमारे साथ जुड़ेंगे। संजय गुप्ता, नेता शिवसेना, भी हमारे साथ जुड़ेंगे। प्रोफेसर भुवन जोशी, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, हमारे साथ जुड़ गए हैं। और साथ ही साथ धनंजय गिरी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। बाकी जैसे जैसे मेहमान हमारे साथ आते जाएंगे, हम उनको जोड़ते जाएंगे। लेकिन सवाल इस बात का है कि राहुल गांधी किस शक्ति का जिक्र कर रहे हैं जोशी जी? जिस तरह से चर्चा की जा रही है, जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, और राहुल गांधी का जो बयान था उसमें उन्होंने कहा कि हिंदू धर्म में एक शब्द आता है शक्ति। तो जब आप शक्ति के खिलाफ बोल रहे हैं तो आप उसमें हिंदू धर्म कोट क्यों कर रहे हैं? और जब हिंदू धर्म कोट कर रहे हैं तो फिर आप जब उस शक्ति का नाम लेंगे तो जाहिर सी बात है कि लोग उसे हिंदू धर्म में जो जिस मातृशक्ति की बात की जाती है, दैवीय शक्ति की बात की जाती है, जिस शक्ति स्वरूप की पूजा सनातन धर्म में होती है, लोग उससे कनेक्ट करेंगे। आप कोई तानाशाही शक्ति कह सकते हैं, आप बहुत तरह के अलग अलग वर्ड है, आप ताकत का शब्द का इस्तेमाल कर सकते हैं, कई तरह के शब्दों का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन जब आप हिंदू धर्म की शक्ति की बात करेंगे तो जाहिर सी बात है लोग इसे दैवीय शक्ति से कनेक्ट करेंगे। जोशी जी, अब जब प्रधानमंत्री ने बयान दिया तो फिर राहुल गांधी भी उस पर पलटवार कर रहे हैं और वार पलटवार का दौर जारी है। देखिए, अभी मैं माननीय प्रधानमंत्री जी के उस वक्तव्य के सुन पा रहा था जिस पे आज पूरे देश में विवाद है। आज मुझे जो प्रधानमंत्री जी हैं उनका भाषण जो है हताशा भरा भाषण लगता है। और ये भाषण मुझे हताशा भरा इसलिए लग पा रहा है जैसे पर्दा गिर जाता है, किसी के स्वरूप को जनता समझ जाती है, तो वो वाला भाषण लगा। और मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को याद दिलाना चाहता हूँ। माननीय प्रधानमंत्री जी, आप मणिपुर की बेटियों की जब नग्न घुमाया जा रहा था तो आपकी अंतरात्मा सो चुकी थी या अंतरात्मा मर चुकी थी, ये तो आपको तय करना है। जब आपके घर के बगल में 5 किलोमीटर में पहलवान बेटियां घसीटी गई, तब आपकी अंतरात्मा सो रही थी या मर चुकी थी, या आपने तय करना है। हाथरस की दलित बेटी जिस प्रकार जिंदा जलाई गई आपके डबल इंजन की सरकार में, वो देश ने देखा है। इसके अलावा कानपुर में माँ बेटी, ब्राह्मण बेटी की किस प्रकार हत्या हुई, वो भी देखा है। उन्नाव को भी देश ने देखा है। और निश्चित तौर पे आज आदरणीय मोदी जी का जो पर्दा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का, वो हट चुका है। और माननीय राहुल गांधी लगातार जनसंपर्क करने से, और माननीय अखिलेश यादव जी पूरे उत्तर प्रदेश में अपने पीडीए के फार्मूले से आज उनकी नींद को खराब हो चुका है। तो इसलिए अब उनके कुछ बचा नहीं है। और माननीय प्रधानमंत्री जी का जो बचा कुचा राग था वो भी खत्म हो गया। जब हम देखते हैं एक योजना माननीय प्रधानमंत्री जी लेके आते हैं कि पहले डंडा होता है, डंडे के बाद चंदा होता है, चंदे के बदले धंधा दिया जाता है। ये डंडा चंदा धंधा देने के लिए क्या माननीय प्रधानमंत्री जी देश में आए थे? पहले सीबीआई से डंडा दिलाते हैं, फिर चंदा लेते हैं, चंदे के बदले धंधा देते हैं। ये नया सूत्र माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश को दे दिया क्या? तो बहुत सारे प्रश्न आज उनसे भारतीय जनता पार्टी के सारे विकेट, तीनों विकेट और गिल्लियां तक मैं कहना चाहता हूँ विवेक जी, उड़ी हुई है। जो जो लोग थे, चाहे महिलाएं थी, युवाएं थे। ठीक बात है, आपने अपने पूरे मुद्दे, चुनावी मुद्दे जोशी जी गिनवा दिए। ठीक बात है, आपका पॉइंट ऑफ व्यू आपने रखा। मैं ये सवाल आपसे जानना चाह रहा हूं, क्या राहुल गांधी ने जो कहा वो सही कहा या फिर गलत कहा? मैं इतना बताना चाहता हूं, राहुल गांधी जी लगातार जो देश के जन सैलाब के जो मुद्दे हैं जी, वो लगातार उड़ा रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी जो जो पिच पे खेलना चाहती है, जो उनकी फेवरेट पिच है, उस पे भी इंडिया खेलने वाला है नहीं। इसीलिए हताशा, निराशा, पर्दा गिरने से, असलियत सामने आने से मोदी जी का
जो स्वरूप है वो जी। टोटल बिगड़ा हुआ है और उनकी भाषा भी आज प्रधानमंत्री वाली दिखाई नहीं दे पा रही। ठीक है, संजय गुप्ता जी भी हमारे साथ स्क्रीन पर आ गए। संजय गुप्ता जी, स्वागत है आपका इंडिया डेली पर। हमारे साथ संजय राणा भी आ गए हैं। संजय राणा जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। धनंजय गिरी जी, कौन हताश है, कौन निराश है? मैं बाबा तुलसी ने लिखा था, जी। संगत से गुण होते और संगत से गुण जात, लेकिन इतनी जल्दी ये मैं नहीं जानता था। जो समाजवादी पार्टी कल तक कांग्रेस को चिरकुट कर रही थी और क्या छुट भैया नेता और क्या क्या जैसे शब्द कहे जा रहे थे, क्योंकि इनके यहाँ सपा का संस्कार ही कुछ वैसा है। बहन मायावती ने कहा था कि चढ़गुंडन की छाती पर लगाओ मोहर हाथी पर। आदम गोडवी ने कहा है कि पक्के समाजवादी है, तस्कर हो या डकैत, कितना असर है खादी के उजले लिबास। उन सब बातों को छोड़िए, लेकिन आप राहुल गांधी पर सवाल पूछते रह गए, बोलने के लिए एक शब्द नहीं बचा। अरे उस संस्कृति से आते हैं, ब्राह्मण हैं, पूजा करते हैं, आप शक्ति की उपासक हैं, आप पूजा पाठ करने वाले व्यक्ति हैं। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता, उसमें कहा भी जाता है या देवी सर्वभूतेषु बुद्धि रूपेण संस्थिता। कम से कम यही कह देते कि हे भगवती राहुल गांधी को बुद्धि दीजिए। ये अलग बात है कि आज से 3000 साल पहले आचार्य चाणक्य ने जब सेल्यूकस की कन्या का भारत में विवाह किया तो उसमें कुछ शर्तें लगाई थी कि भारत की संस्कृति से कितना आत्मसात हो पाएगा। दूसरी बात, जो अगर राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी जिसके पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि भाई एक्सीडेंटल मैं हिंदू हूं, मैं पढ़ाई से क्रिश्चियन हूं और भोजन के क्या अलग अलग धर्मों का उन्होंने अपना जिक्र किया है, तो उसी पीढ़ी को आगे बढ़ाते राहुल गांधी जब कांग्रेस कहती है कि भाई राम काल्पनिक थे, तो इस सभ्यता पर, इस संस्कृति पर यहाँ पर कुठाराघात करने वाले, और सपा भी उसमें कुछ ना कुछ उनका सहयोग रहा है। राम भक्तों पर गोली चलाने का श्रेय इनको जाता है। तो इन सब विषयों पर बोलने के लिए उनके पास जगह नहीं है, स्पेस नहीं है, और इस देश को हम मिटने नहीं देंगे। इस देश की शक्ति को, इस देश की संस्कृति को, इस देश के संसाधनों को, इस देश की जनाकांक्षाओं को, जनभावनाओं को समाप्त नहीं होने देंगे। 16 लाख करोड़ की इकोनॉमी कांग्रेस ने छोड़ी थी, आज 42 लाख करोड़ की इकोनॉमी है। आज 12 करोड़ घरों में जी, ठीक है से पानी जी, जाता है। ये बातें, ये जानकारी गिरी जी पब्लिक डोमेन में है, लेकिन जी लेट मी कंप्लीट। नहीं, आप जो बातें विकास और बाकी चीजें कह रहे हैं, जी मैं ये कह रहा हूं, ये बातें पब्लिक डोमेन में है, लोग इस बात को जान रहे हैं। देश 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन चुका है, लेकिन आज राहुल जी के बयान और प्रधानमंत्री मोदी के पलटवार पर हमारे डिबेट है। इसके लिए पहले हम लोग को राहुल गांधी जी का बयान सुनना होगा। जोशी जी, मैं आ रहा हूं आपके साथ बात करने के लिए, लेकिन पहले राहुल गांधी जी को एक बार सुनते हैं, उनका पूरा बयान क्या था शुरू से लेकर अंत तक, क्योंकि बाद में कई बार ये एलिगेशन भी लगेगा कि भाई आपने आधा बयान सुनवाया, आधा काट दिया। तो पूरा बयान राहुल जी का एज इट इज आपके सामने रखते हैं, चलाइए। हिंदू धर्म में शक्ति शब्द होता है। हम शक्ति से लड़ रहे हैं, एक शक्ति से लड़ रहे हैं। अब सवाल उठता है वो शक्ति क्या है। जैसे किसी ने यहां कहा राजा की आत्मा ईवीएम में है। सही है, सही है, राजा की आत्मा ईवीएम में है। हिंदुस्तान की हर संस्था में है, ईडी में है, सीबीआई में है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में है। तो ये पूरा बयान था जोशी जी। गिरी जी आपको भी मैंने सुनवाया, संजय जी को भी मैंने सुनवाया, संजय राणा जी को भी मैंने सुनवाया। संजय गुप्ता जी, पहली जो लाइन थी वो ये थी कि हिंदू धर्म में एक शक्ति शब्द होता है। अगर हम एक सेकंड, जोशी जी मैं आ रहा हूं आपके पास, एक सेकंड वेट कीजिएगा, मैं आ रहा हूं आपके पास आ रहा हूं, रुक जाइए थोड़ा सा। जोशी जी की आवाज नहीं आ पा रही है, प्लीज चेक कीजिएगा एक बार। संजय गुप्ता जी, क्या मायने निकाले जाए? मैं तो कुछ कह ही नहीं रहा, मैं तो आपके सामने आपको मैंने बयान सुनवा दिया। अब मतलब आप ही लोग बता दीजिए तो बेहतर होगा। संजय गुप्ता जी, देखिए, जिस तरह से शब्दों का जो इस्तेमाल राहुल गांधी जी ने किया, उससे तो साफ यही पता चलता है कि उनके शब्दों के अनुसार तो ऐसा ही लगता है कि जैसे उनकी लड़ाई हिंदुओं से ही है, मगर असलियत में उनका मकसद ये नहीं था, वो कुछ और कहना चाहते थे। उनका कहने का मकसद ये था कि ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, इनसे हम लड़ाई लड़ना चाहते हैं और सरकार की शक्तियां ऐसी हैं। मगर उनकी शुरू की लाइनों से जो आप कह रहे हैं मैं उस बात से सहमति रखता हूं, मगर बहुत बार ऐसा होता है राजनीति के अंदर, जब शब्दों का सही चुनाव नहीं हो पाता
तो कई बार ऐसा होता है कि दिलो दिमाग पर कुछ बातों का असर इस कदर हो जाता है कि अपना भी दुश्मन नजर आता है। तो उनके जो शब्द थे, उन शब्दों से तो ऐसे लगता है शुरू की लाइनों से कि जैसे कि वो हिंदुओं के खिलाफ ही बोल रहे हो कि हिंदू जो शक्ति है उनसे लड़ रहे हैं, मगर असलियत में वो ईडी और सीबीआई नहीं। के शब्दों का इस्तेमाल करना चाहते संजय थे, जी- जिसका वो सही से चुनाव नहीं कर पाए। संजय जी, एक तो है आपकी बेबाकी की मैं बड़ी तारीफ करता हूं, बड़ा कायल भी हूं मैं। ये बात मैंने आपको कई बार बताई भी है कि जो प्रत्यक्ष होता है उस बात को आप स्वीकार करते हैं, लेकिन कई बार ऐसा हो नहीं पाता है। मैं ये जानने की कोशिश कर रहा हूं कि अगर आप विपक्ष में हैं, आप केंद्र की सरकार पर कोई एलिगेशन लगा रहे हैं, हमला कर रहे हैं, वार पलटवार कर रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं, आक्षेप लगा रहे हैं, जो कि आपका लोकतांत्रिक हक है, आप ऐसा कर सकते हैं, इसमें कहीं कोई अतिशयोक्ति या दोहराई नहीं होनी चाहिए। लेकिन मैं ये नहीं समझ पा रहा हूं इसमें हिंदू धर्म कहां से आ गया। जोशी जी कुछ कहना चाह रहे हो, उसके बाद संजय जी आपके पास आ रहा हूं मैं। देखिए, अभी भारतीय जनता पार्टी के जो प्रवक्ता साथी है धनंजय जी, वो ये हमारे बता रहे थे कि हमने क्या कहा और अब हमारे साथियों ने क्या कहा कांग्रेस ने। मैं आपको भूल गए क्या धनंजय जी? आप सबको तो मैं बुद्धिमान पुरुष मानता था अब तक। आपको क्या कह रहे थे राजभर जी आपके माननीय योगी जी को? चल सन्यासी मंदिर में, और इसकी बात की दूसरी लाइन आपके मन मस्तिष्क में है, आपके चेहरे में दिखाई दे रही है। क्या होती है इसके बाद की दूसरी लाइन? और आप मंत्री बनाए उनको, चल सन्यासी मंदिर में, पाप है तेरे अंदर में, ये लाइन थी वो। और आपने उनको मंत्री बनाने का काम करा। आप लोगों को क्या क्या नहीं कहा, आप लोगों को मंत्री बनाने का काम करा। मैं दूसरी बात बताना चाहता हूं, माननीय प्रधानमंत्री जी जब देश पर आए थे शासन करने के लिए, 54 लाख करोड़ का कर्जा था। आज मैं भी कर्जदार हूं, धनंजय जी आप भी कर्जदार है, पूरे पैलेस कर्जदार है 205 लाख करोड़ का। यह अर्थव्यवस्था माननीय प्रधानमंत्री जी ने की। और भ्रष्टाचार तो आपके डीएनए में है। भ्रष्टाचार तो धनंजय जी आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष ऑन कैमरा रिश्वत लेते हुए पकड़े गए, बंगारू लक्ष्मण, और ये पूरे देश ने देखा। आप उस पार्टी के सिपाही हो। जी ठीक है, मैं आपको याद दिलाना चाहता आपकी हूं, वैचारिक ऑन लड़ाई कैमरा है बीजेपी से, भ्रष्टाचार। लेकिन आपने मेरे सवाल का जवाब ही नहीं दिया जोशी जी। देखिए संजय गुप्ता जी ने कितनी बेबाकी से जवाब दिया। कैसे बोले? नहीं, बोलने के लिए जगह नहीं है। जोशी जी संजय भाई आपने ने मेरे सिंपल सवाल का काम कुछ किया है। बोला ही उनकी नहीं, भी राहुल मैं जी उनके के वक्तव्य पे कोई मुख्यमंत्री रिएक्शन प्रशंसा दिया ही करता नहीं। हूं। आपका कहने का मतलब है कि राहुल जी ईडी सीबीआई की बात कर रहे हैं, लेकिन इस हमले में हिंदू धर्म कहां से आ जाता है, मैं तो यही जानने की कोशिश कर रहा हूं। वो उनको उनका आशय बहुत स्पष्ट है विवेक जी, उसको समझो। अगर उसको उन्होंने क्या कहा है, उन्होंने आशय कहा मैं कि समझ रहा हूं, वो प्रधानमंत्री ईडी जी- सीबीआई पर आरोप लगा रहे हैं, विवेक वो जी, ईडी विवेक जी सीबीआई पर सुनिए। आरोप लगा रहे हैं, ईडी सीबीआई के विवेक जी, दुरुपयोग की बात कर रहे हो, कह रहे हैं विवेक ऐसा जी, वो कह रहे हैं कि केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग हो रहा है, वृत्तांत बताने का काम करता हूं। उनकी क्या कहा शक्तियों का राहुल जी ने? दुरुपयोग हो रहा है, लेकिन इसमें राहुल हिंदू जी ने धर्म कहां से आ कहा गया, है मैं तो यही कि जानने आज की जो कोशिश कर रहा हूं संजय राणा जी। विवेक जी मैं बता रहा हूं, आप बताने का 1 मिनट का समय दे देंगे, मुझे ज्यादा समय नहीं चाहिए। विवेक जी, इन्होंने कहा कि जो आज की जो शक्ति है वो किसके पास है? माननीय प्रधानमंत्री जी के पास है। और माननीय शक्ति जी, जो शक्ति का प्रयोग प्रधानमंत्री जी क्या करते हैं? सीबीआई, इनकम टैक्स और ईडी के माध्यम से सर, करते मैं भी हैं। तो यही अपने लाइन कह रहा था जो आप कह रहे हैं, आप मेरी बातें दोहरा रहे हैं। अपने विपक्षियों से जी, लड़ने की जोशी जी, हैसियत ये बात नहीं तो है। मैं भी कह रहा हूं, लेकिन ये बात तो मैं, CBI, ये तो विपक्ष ED के आरोप है, द्वारा दुनिया वो जानती है। लड़ते हैं। आप जब यही बात सत्ता माननीय पक्ष में थे, राहुल यूपीए गांधी में थे, तो चाहते हैं। एनडीए का यही आप एलिगेशन उसको होता था। उसको समझने की समाजवादी जरूरत पार्टी, है। कांग्रेस, टीएमसी पर यही आरोप लगते थे। जब आप यूपीए में थे तब एनडीए के यही एलिगेशन थे। लेकिन मैं तो ये जानना चाह रहा हूं, ये हिंदू धर्म कहां से है संजय राणा जी? देखिए ऐसा है विवेक, अभी हम अपने भाई को सुन रहे थे, बोले थे कि भावना में जाओ, उस शब्दों मत जाओ, भावना में जाओ। भावना तो टीवी में बैठी हुई है। अरे भाई, आपको लगता है कि राहुल गांधी के शब्द सही नहीं थे, उन्होंने चलन चयन जो किया था गलत था, आप उनके एडवाइजर बन जाओ। टीवी पर एडवाइस क्यों दे रहे हो? देखिए ऐसा है, उनके अगर शब्दों को आप सुनिए कि हिंदू धर्म में शक्ति, तो शक्ति हम किसको मानते हैं? माँ दुर्गा के स्वरूप को मानते हैं। और इस देश में माँ दुर्गा की 2 बार आराधना की जाती है, यानी वर्ष में 2 बार नवरात्रि मनाई जाती है, 9 दिन का नवरात्रि होती है, हम सब उसमें उपवास करते हैं। उसको हटाना है। अरे आपको अगर हटाना है तो आप बात कीजिए, शक्ति रूप जो नरेंद्र मोदी जी, इनको हटाना है, भारतीय जनता पार्टी को हटाना है। लेकिन आपका तो जो द्वेष है वो हिंदुओं से है, और कोई नई बात नहीं है। 2022 में आपको पता होगा, जब इनकी भारत जोड़ो यात्रा चल रही थी, तो पूनिया एक पादरी साहब थे, बोले कोई शक्ति युक्ति नहीं होती है, सबसे बड़े कौन है? जीसस क्राइस्ट है। जिसकी भावना में पादरी का रूप हो, स्वरूप हो, उसके विचार हो, तो वो हिंदू धर्म को कैसे मानेगा? अब यहाँ पे लोग डिफेंड कर रहे हैं, दुर्भाग्यपूर्ण हो जाता है। न 9 में है न 13 में है, लेकिन बातें कर रहे हैं सरकार बनाने की। अरे भैया,
आपके जमीन खसक चुकी है, आपके पास धरातल पे जमीन नहीं है। जहां तक कांग्रेस की बात है, ना भाई ना बहन, दोनों छोड़ के भाग गए हैं। कोई चुनाव लड़ना नहीं चाहता उत्तर प्रदेश से आपके अलायंस होने के बाद। उसके बाद भी आप लोग चर्चा कर रहे हैं कि भैया हम तो इसके मोदी का जो सुशासन चल रहा है उसके विरुद्ध है। अरे जनता आप पे विश्वास कर रही है। कौन सा सुशासन? ईडी। आपने बोला कि ईडी का डंडा करके चंदा जाता है। ये बताइए, फ्यूचर ग्रुप जो 650 करोड़ रुपए डीएमके को दिया था, क्या 2019 में क्या ईडी ने डंडा मारा था? 2021 में क्या ईडी ने डंडा मारा था कि 650 करोड़ रुपए जाकर के दे दो उसको? मैं ये कह रहा हूं कि ये जो बयान है राहुल जी का, इसमें हिंदू धर्म को क्यों उन्होंने जिक्र किया, इसके मायने क्या रहे होंगे? रितु चौधरी हमारे साथ जुड़ गए, एक प्रवक्ता है कांग्रेस पार्टी की, काफी देर से आई है, तो पहला सवाल उनसे ले लेता हूं। रितु जी, राहुल जी का जो बयान का पहला लाइन है, हिंदू धर्म में एक शब्द है शक्ति होता है, उसके बाद उन्होंने ईडी सीबीआई जैसी ताकतों का जिक्र किया। मैं ये कह रहा हूं कि जब किसी विपक्षी दल को अगर केंद्र की सरकार को टारगेट करना है, मौजूदा सरकार को टारगेट करना है, जिसमें कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं हो, होना भी चाहिए, सवाल भी उठाए जाने चाहिए, आरोप एलिगेशन भी रहते हैं, लेकिन इसमें हिंदू धर्म का या हिंदू धर्म में जो वर्ड है शक्ति, उसका जिक्र कैसे आया? देखिए, राहुल गांधी जी ने बहुत अच्छा एक एग्जाम्पल दिया कि हिंदू धर्म में एक शब्द होता है शक्ति, क्योंकि हिंदू धर्म से ज्यादा इसकी व्याख्या कोई नहीं कर सकता। हिंदू धर्म में ही वो शक्ति थी जो दैवीय शक्तियां थी, उन्होंने आसुरी शक्तियों पर विजय प्राप्त की, आसुरी शक्तियों से लड़ी। और इस प्रकार की जितनी भी आसुरी शक्तियां होती हैं, उन पर विजय पाने का जो काम है, इस तरह के जो संस्करण है, वो हिंदू धर्म की किताबों में, उनके ग्रंथों में बहुत आसानी से आपको मिल जाएंगे कि किस शक्ति की बात जो करें। आप रामायण आपने अगर पढ़ी हो, क्योंकि मैंने रामायण महाभारत मैंने सब ग्रंथ जो है वो पढ़े हैं, तो उसमें जो है शुरू से ही ग्रंथों में एक शक्ति से लड़ने की बात कही जाती है कि ये जो लड़ाई है वो जो है शक्तियों के खिलाफ है, आसुरी शक्तियों के खिलाफ है, वो अपराध के खिलाफ है, वो उन शक्तियों के खिलाफ है जो जनता का दमन करने का काम करती है, जो अच्छी चीजों का, अच्छे लोगों का, दैवीय लोगों का, जो लोगों के लिए काम करते हैं, जो धर्म के लिए काम करते हैं, जो धर्म को बढ़ाने का काम करते हैं, उनके खिलाफ जो मतलब कांग्रेस के पास विघ्न डालने का काम करते हैं, कांग्रेस वो आसुरी शक्तियां होती है। रितु जी, कांग्रेस और कांग्रेस अलायंस के पास दैवीय शक्ति है, वो दैवीय शक्तियां। आप जो बात कह रही हैं कि कांग्रेस और उनके अलायंस के पास दैवीय शक्ति है और बीजेपी और उनके अलायंस के पास आसुरी शक्ति है। देखिए, जो शक्ति जो जनता का दमन करने का काम करे, किसानों पर गोली चलाने का काम करे, किसानों के रास्ते में, अन्नदाता के रास्ते में कील बिछाने का काम करे, खाई खोदने का काम करे, युवाओं को जो है बेरोजगार करने का काम करे, उन पर लाठी चलाने का काम करे, और जो सबसे बड़ी शक्ति जिसको महाशक्ति, नारी शक्ति जो बोला गया है, जिसका जिक्र, मेरे को आप बोल लेने दीजिए प्लीज। बोलिए आप, लेकिन आप राहुल गांधी का शायद आपने वो बयान पूरा सुना नहीं है। मैं आपको एक बार सुनवा देता हूं, फिर आप जवाब दीजिएगा। मैंने पूरा सुना है सर, सुना है आपने? मैं पूरा सुना है, मैंने उनका भाषण मैं हमेशा सुनती हूँ, और मैंने नहीं भूल जाएंगे नहीं सर। मैं गिरीश जी आ रहा हूँ, इसके बाद आपके पास आ रहा हूँ। संजय जी, हमारे यहाँ से नहीं आता है, रट के आपके यहाँ से व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पर आता है, हमारे यहाँ से नहीं आता है। मैं उस शक्ति की बात कर रही हूँ जिस शक्ति का जिक्र जो है आज प्रधानमंत्री जी ने करा। उन्होंने कहा कि मैं नारी शक्ति के लिए मैं अपनी जान लगा दूंगा। मैं ये कहती हूँ कि आप जान मत लगाइए, आप केवल जो है उनको जो है पुलिस के हवाले कर दीजिए। चाहे आपके जो नेता है येदियुरप्पा जी हो, चाहे ब्रजभूषण शरण सिंह हो, जो नारी शक्ति जिसको देवताओं से भी ऊपर माना गया है, उस शक्तियों का दमन करने का, उस शक्तियों से बलात्कार करने का काम। ठीक है, धनंजय गिरी से इसका जवाब ले लेते हैं, उसके बाद में राहुल जी का भी बयान और मोदी जी का भी बयान, दोनों के बयान सुनवाऊंगा। रितु जी थोड़ा सा वेट कीजिएगा, ठीक है? आपका कॉन्टेक्स्ट समझ गए। आप कह रहे हैं कि भाई जो आसुरी शक्तियां केंद्र में बैठी हुई है उसके खिलाफ मुकाबला है। धनंजय गिरी का जवाब, उसके बाद में दोनों नेताओं के बयान टीवी पर रखूंगा। धनंजय गिरी जी। देखिए, नानक ने कहा है कि एक ने कही दूजे ने मानी, नानक ने कहा कि दोनों ज्ञानी। अब राहुल गांधी जैसे ज्ञानी को समझने के लिए कांग्रेस प्रवक्ता की जरूरत थी और उन्होंने इसको क्लियर किया। मैं उनका आभार प्रकट करता हूं। हिंदू धर्म में जो शक्ति है, शक्ति
उसको खत्म करना कौन चाहते थे? असुरी शक्तियां खत्म करना चाहती थी। तो राहुल गांधी इसको खत्म करना चाहते हैं, हिंदू धर्म की शक्ति को। तो राहुल गांधी क्या है यह बहन ने स्पष्ट कर दिया। लेकिन उन राहुल गांधी जो शक्ति के प्रतीक है उसका बहन ने क्लियर कर दिया। अगर आपने नवरात्रा का व्रत किया हो या कभी गलती से पढ़ा हो, मैं दावे से कहता हूं कि रामायण में कितने खंड होते हैं, कितने कांड है, अभी बता दे तो मैं इनको धन्यवाद दूंगा। ऑनलाइन कैमरा इन्होंने कहा रामायण पढ़ी हूं, महाभारत पढ़े, से राहुल गांधी भी कहते हैं कि मैंने पढ़ा है। तो ये फर्जी संस्कृति से बाहर निकलिए। और राहुल गांधी जी जो कह रहे हैं कि शक्ति को खत्म करूंगा, तो वो कौन सी शक्ति खत्म करना चाहती है? आसुरी शक्तियां हिंदू धर्म की शक्ति को खत्म करना चाहती थी। तो बहन आप ऐसे राहुल गांधी जी से खुद को मुक्त करिए, जो इसने नारियों को क्या अपमान कर रहे हैं, जो देवी को या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मी रूपेण संस्थिता, या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता, और उस शक्ति को खत्म करना चाहते हैं। तो राहुल गांधी को आप कौन से आसुरी शक्तियों के मिलने जाएंगे, ये तय करना आपको है। हम कांग्रेस के उन नेताओं की चर्चा नहीं करते जिन्होंने तंदूर कांड किया, हम उन नेताओं की चर्चा नहीं कर रहे जिन्होंने तरह तरह के कांड किए, हम उन नेताओं की भी चर्चा नहीं किए जिन्होंने भ्रष्टाचार किए, हम उन नेताओं की भी, उस कांग्रेस के उस शक्ति की भी चर्चा नहीं कर रहे जिसने देश में इमरजेंसी लगाई थी। हम राहुल गांधी उस संस्कार से आते हैं जहां पंडित नेहरू खुद को एक्सीडेंटल हिंदू कहते हैं, उसकी भी चर्चा नहीं कर रहे हैं। उस कांग्रेस की भी बात नहीं कर रहे हैं जो रामायण को काल्पनिक और राम को काल्पनिक बताने वाली शक्ति है। इस शक्ति को भी धर्मी शक्तियों के हवाले करने का कांग्रेस ने जो कुत्सित कृत्य किया है, और राहुल गांधी के मन में वही बैठा है, वो जॉर्ज पुनैया जो कहता है कि मैं जूता पहनकर चलता हूं ताकि इस भारत की धरती पर मेरा पैर न पड़े, भारत माता डाइन है कहने वाले के साथ राहुल गांधी जब अटखेलिया करते हैं, गठजोड़ करके चलते हैं, तब इस देश के दिल से भी जाते हैं और देश से भी जा रहे हैं। इसी कारण से अमेठी और वायनाड से भाई बहन इकट्ठे भागे फिर रहे हैं, क्योंकि इस देश की जनता ने समझ लिया है कि कांग्रेसी है तो करप्ट ही होगा, और इस देश की संस्कृति से कभी जुड़ नहीं सकती है कांग्रेस, और इस देश की जनता कांग्रेस के साथ कभी जुड़ नहीं सकती है। हमने 120 सैटेलाइट लॉन्च कर दिया, ठीक है, हमने 120 सैटेलाइट लॉन्च किया। आप एक राहुल गांधी को 120 प्रयास में भी नहीं लॉन्च कर पाए। क्यों? क्योंकि संस्कारों का फर्क है, संस्कृतियों का फर्क है। ठीक है धनंजय गिरी जी, मैं रितु जी से इसका जवाब लूं, लेकिन पहले मैं राहुल जी का और मोदी जी का दोनों का बयान सुनवाते हैं। पहले बयान लेकर आइए, पहले राहुल जी का बयान सुनवाइए, फिर मोदी जी का बयान सुनवाइए। हिंदू धर्म में शक्ति शब्द होता है। हम शक्ति से लड़ रहे हैं, एक शक्ति से लड़ रहे हैं। अब सवाल उठता है वो शक्ति क्या है? जैसे किसी ने यहां कहा राजा की आत्मा ईवीएम में है। सही है, सही है, राजा की आत्मा ईवीएम में है। हिंदुस्तान की हर संस्था में है, ईडी में है, सीबीआई में है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में है। वो लोग हिंदू धर्म में समाहित शक्ति को समाप्त करना चाहते हैं। हिंदू शक्ति को समाप्त करने का उन्होंने बीड़ा उठाया है। हिंदू समाज जिसे शक्ति मानता है, उस शक्ति के विनाश का उन्होंने ऐलान कर दिया है। अगर शक्ति के विनाश का उनका ऐलान है, तो शक्ति की उपासना का हमारा भी ऐलान है। रितु चौधरी जी, आप जवाब दीजिए, उसके बाद मैं संजय गुप्ता जी के पास जा रहा हूं, काफी देर से वेट कर रहे हैं। रितु चौधरी जी, देखिए, पहले तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि मुझे बोलने दीजिएगा, क्योंकि जब भाजपा के प्रवक्ता बोल रहे थे तो आपने उनको टोका भी नहीं और किसी ने भी नहीं टोका। नहीं, मैंने आपको भी नहीं टोका था रितु जी, मैंने आपको भी नहीं टोका था। आपने अपना जवाब पूरा किया था। मैंने जब आपका टाइम ओवर हो गया था तब मैंने आपको बोला था, फिर आपको उनके जवाब के लिए गिरी जी के पास गया था। रितु चौधरी जी, आपका जवाब। देखिए, राहुल गांधी जी का डर है, उनका खौफ है कि उनके खिलाफ जो है
जानते बूझते हुए भी कि राहुल गांधी जी किसकी बात कर रहे हैं। राहुल गांधी जी उन शक्तियों की बात कर रहे हैं कि जो शक्ति इस समय इस देश में कब्जा किए हुए है, चाहे वो ईडी के रूप में, सीबीआई के रूप में, और उन जो है धन पशुओं का जो पूरे जो देश को खरीदने की कुव्वत रखते हैं, जो देश को खरीदना चाहते हैं, पूरे देश को अपने गुलाम बनाना चाहते हैं, उन धन कुबेरों की गुलाम सरकार जो है। हिंदू धर्म में जो शब्द शक्ति है, ये राहुल गांधी ने कहा। और आपने कहा मैं रामायण महाभारत पूरा पढ़ी हूं, रामायण में कितने कांड है मैं 3 बार पूछ चुका हूं आपसे। एक बात बताओ, और राहुल गांधी ने बाईलाइन कहा, आपको मैं एक बात बताऊं, आप कुछ भी बोलिएगा नहीं चलेगा, आप कुछ रट्टा मार के नहीं बोलिएगा नहीं चलेगा। गिरी जी एक एक करके, गिरी जी एक एक करके मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, बोलूंगा गिरी जी एक एक करके, धनंजय गिरी जी एक एक करके, चलेगा, आप मत बोलने दीजिए। गिरी जी एक एक करके, धनंजय गिरी जी एक एक करके, डिबेट देखिए डिरेल हो जाएगा, बाकी मेहमान सुन रहे हैं। धनंजय गिरी जी एक एक करके, धनंजय गिरी जी एक एक करके, धनंजय गिरी जी एक एक करके, प्लीज प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। सभी मेरे लिए मेहमान है और सभी माननीय मेहमान मैं है। आपसे डरने वाला नहीं हूं। गिरी जी एक एक करके प्लीज, मैं आपसे डरने वाला गिरी जी नहीं हूं, एक एक करके राहुल प्लीज। गांधी ने क्या ऋतु कहा? चौधरी, इस आप धनंजय गिरी जी एक एक करके, सवाल क्या है? धनंजय जी एक एक करके, क्या कहा? सवाल है राहुल गांधी ने कहा क्या? राहुल गांधी ने कहा क्या? मत समझाइए सवाल क्या है। आप राहुल गांधी कितने बड़े, राहुल गांधी राक्षस है। आप राहुल गांधी को डरावना बता रही हैं। हमको तो बड़ा हैंडसम आदमी लगता है, आप उनको डरावना कर रही हैं। आप कह रहे राहुल गांधी डरावने हैं, आप राहुल गांधी को डरावना कर रही हैं। आप कांग्रेस की प्रवक्ता है, उसको सम्मान करिए बेचारे का। हम तो हैंडसम कर रहे हैं, हम तो पर्सनल अटैक नहीं। देखिए आप लोग दोनों आपस में लड़के पूरे डिबेट को डिरेल कर देंगे। मैं नहीं, एक सेकंड, धनंजय गिरी जी और ऋतु चौधरी जी एक एक करके प्लीज, दोनों मेहमानों से रिक्वेस्ट है एक एक करके। देखिए इससे चर्चा नहीं हो पाएगी, इससे डिबेट डिरेल होगी, इससे वक्त जाया होगा। धनंजय गिरी जी मैं आपसे भी कह रहा हूँ प्लीज, धनंजय गिरी जी मैं आपसे भी कह रहा हूँ और ऋतु चौधरी जी आपसे भी कह रहा हूँ, पर्सनल मत होइए प्लीज। ऋतु चौधरी जी बोलिए आप। धनंजय गिरी जी थोड़ा सा वेट कीजिए, ऋतु चौधरी जी को और संजय राणा जी को स्क्रीन पर लेकर आइए। गिरी जी थोड़ा सा वेट कीजिए, ऋतु चौधरी जी बोलिए आप। मैं बताती हूँ क्या है। अगर सच्चाई सुनने की हिम्मत है तो बीच में टोकिएगा मत और स्क्रीन खत्म मत करिएगा और मेरा ऋतु चौधरी जी आपका जवाब। ऋतु चौधरी जी देखिए ये प्लेटफॉर्म आपसी लड़ाई के लिए नहीं है, ये प्लेटफॉर्म डिबेट के लिए है। आप जवाब दीजिए, आप स्क्रीन पर हैं, आपका जवाब क्या है इस सवाल पर? मैं स्क्रीन पे हूं और इसीलिए मैं बोल रही हूं कि अगर सुनने की हिम्मत हो तो सुनिएगा कि इस समय 10 साल से आसुरी शक्तियों का राज है इस देश पर और पूरी देश की जनता को जो खाया जा रहा है, देश की बेटियों को जो खाया जा रहा है, वो असुर है भाजपा नहीं, भाजपा पार्टी, बलात्कारी जनता पार्टी जो केवल और केवल नारी शक्ति का दमन करने का काम करती है। ये आपके अपने विचार हैं। मैं ऐसे शब्दों को अपना प्लेटफॉर्म नहीं दे सकता हूँ, सॉरी। संस्कार बोल रहे हैं ये नहीं, ये किसी पार्टी का नाम इस तरह से किसी टीवी चैनल पर नहीं ले सकते आप। मैं संजय गुप्ता जी को लेकर आ रहा हूँ स्क्रीन पर, आप दोनों प्लीज होल्ड कीजिए। इस तरह से मैं अपने डिबेट में अलाउ नहीं करूंगा, माफ कीजिएगा। आप दोनों नेता मुझे माफ कीजिए। संजय गुप्ता जी जरा बताइए क्या हो रहा है। जो बात मैंने पूछा और आपने भी ये बात कही कि भाई उनके शब्द थे वैसे, लेकिन हो सकता है भावना कुछ और रही होगी। आगे उन्होंने सीबीआई और ईडी का जिक्र किया, लेकिन क्या यूपीए के शासनकाल में सीबीआई और ईडी का इस्तेमाल नहीं होता था? आप कह दीजिए कि नहीं होता था, मैं आपसे यहीं पे माफी मांग लूंगा कि भाई सीबीआई को तोता नहीं कहा गया। पहले ईडी और सीबीआई और बाकी एजेंसीज पर इस तरह के आरोप नहीं लगते थे इस्तेमाल के, एलिगेशंस तो पहले भी लगते थे। देखिए आप किसी बात का जवाब देता हूँ। आज से 10 साल से बीजेपी की सरकार है और बहुत बार ईडी और सीबीआई ने गांधी परिवार को बहुत बार बुलाया संबंध दे करके, मगर किसी भी मामले पर उनको गिरफ्तार नहीं किया गया। तो ऐसा नहीं है कि अगर ईडी और सीबीआई अगर अपना काम कर रही है तो कोई सबूत गहरे नहीं होंगे तो उनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। भाई संजय गुप्ता जी, आप महाराष्ट्र से आते हैं ना, आपको तो महाराष्ट्र की राजनीति पता है। मैं आपको एक बात बताऊं, शायद आपको ये बात पता होगी। राहुल महाजन जी के जो दिवंगत नेता है राहुल महाजन जी, उनके मरणोपरांत भी उनके ऊपर केस चल रहा था। क्या आपको बात पता है? और बोलिए अगर मैं गलत हूं इस बारे में तो। हाँ तो ठीक है ना, मैं तो आपकी इस बात को समर्थन कर रहा हूँ कि ईडी और सीबीआई के संबंध जाने से कोई दोषी नहीं हो जाता। 10 साल से बिल्कुल सही बात है। ईडी और सीबीआई अगर गई भी, गांधी परिवार के सबको, हर किसी को तो बुलाया, राहुल गांधी जी को भी बुलाया,
सोनिया गांधी जी को भी बुलाया, राहुल वड्रा को भी बुलाया, क्या किसी मामले में उनको गिरफ्तार किया गया? किसी भी मामले में गिरफ्तार नहीं किया। और जब भी इनको बुलाया गया ये गए हैं। तो ऐसा नहीं है कि सीडी और ईबीआई को भेज दिया तो जिस मर्जी को गिरफ्तार कर लिया गया, ऐसा नहीं है। तो सीडी और केंद्र के अंदर कि कोई मामला अगर इस तरह का लगता है संदिग्ध कि भाई किसी मामले में, तो पूछताछ तो की जाएगी। पूछताछ करने के बाद किसी को गलत अगर गिरफ्तार किया गया है तो उसको अदालतों ने छोड़ा भी है। संजय राउत जी को छोड़ा, 3 महीने के बाद अदालत ने कहा कि इस केस में कुछ भी नहीं था और 3 महीने तक गलत उनको गिरफ्तार किया गया, जेल में रखा गया। तो ऐसा नहीं है कि हमारे देश के संघीय ढांचों में इस तरह के प्रावधान नहीं है। लेकिन मुझे लगता है कि एक राष्ट्रीय नेता होने के नाते राहुल गांधी जी जैसे नेता, जो एक कद्दावर नेता है और कांग्रेस पार्टी का नेतृत्व करते हैं, उन्हें अपने शब्दों का चयन करना चाहिए। हिंदू और हिंदुत्व के विषय में बोलने के लिए उन्हें सही से बातों को समझना चाहिए, क्योंकि इतने बड़े पद पे रहने के बाद आज वो जिस तरह के शब्द को कह गए, उसके बाद ना तो उनकी प्रवक्ता उनको डिफेंड कर पा रही है, ना हमारे गठबंधन के दूसरे साथी उनको डिफेंड कर पा रहे हैं। और उनकी बातों से बिल्कुल साफ लग रहा है कि हिंदू धर्म में एक शब्द है शक्ति, और उस शक्ति से हम लड़ रहे हैं। अरे शक्ति से लड़ रहे हैं, इसका मतलब हिंदुओं से लड़ रहे हैं। साफ साफ एक शब्द कहा जाता है, एपीएफ के लोगों, अगर तुम्हारी तरफ कोई हाथ उठा तो उसको काट दिया जाएगा। ऋतु चौधरी और संजय जी को स्क्रीन पर लेकर आइए। हाँ संजय जी, बात पूरी कीजिए अपनी। संजय जी अपनी बात पूरी कीजिए। तो इस शब्द के मतलब को अगर जानेंगे तो पता चलेगा कि हिंदुओं के मीटिंग के अंदर उस बात को कह दिया जाता है कि जो दूसरे धर्म के लोग हैं कि तुम्हारी तरफ कोई हाथ, तो कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनको कह करके इस बात का डायरेक्ट निर्देश दिया जाता है कि हम किस तरफ हैं। तो उनके शब्दों को, उनको अपने शब्दों को बहुत सही तरीके से कहना चाहिए था। उनके शब्दों से साफ ऐसा लगता है कि हिंदू धर्म में जो शब्द है, हिंदू धर्म में जो एक शब्द है शक्ति, हम उस शक्ति के खिलाफ लड़ रहे हैं। अरे हिंदू, उन्होंने कब कहा देवी असुरी शक्ति का इस्तेमाल कब किया? उन्हें इस तरह के शब्दों का चयन नहीं करना चाहिए, उन्हें सही शब्दों का चयन करना चाहिए। जी ऋतु चौधरी जी, आपका जवाब। देखिए, सुप्रीम कोर्ट का जब डंडा पड़ता है ना इलेक्ट्रोल बॉन्ड की जानकारी देने के लिए, तो भाजपा ऐसे बिल आती है, ऐसे बिल आती है कि संजय गुप्ता जी भाजपा से नहीं है। अब क्या बोले कि इनका ध्यान भटकाया जाए? संजय गुप्ता जी शिवसेना से, उद्धव गुट से हैं। ये जो प्रोपेगेंडा आपके अलायंस है वो, ये संजय गुप्ता जी आपके अलायंस से, पार्टनर्स पार्टी से हैं, शिवसेना उद्धव गुट से हैं। संजय गुप्ता जी बैठे हैं। मैं दोनों नेताओं को स्क्रीन पर लेकर आइए। मैं जनरल बात कर रही हूँ, बिल्कुल जी। नहीं, उनके एलिगेशन का जवाब आपको देना चाहिए। मैं किसी को इसमें ऑफेंड होने की बात नहीं है, मैं किसी को कुछ नहीं कह रही हूँ। मैं एक बात कह रही हूँ कि जब सुप्रीम कोर्ट का डंडा पड़ता है इलेक्ट्रोल बॉन्ड की जानकारी देने के लिए कि किस से इलेक्ट्रोल बॉन्ड लिए, कहां पे एक्सटॉर्शन किया गया, किससे जबरन वसूली करी, तो फिर प्रधानमंत्री जी जो है दाएं बाएं झांकते हैं कि क्या ऐसा निकालू कि इससे ध्यान हटाया जाए। और ध्यान हटाने के लिए उन्होंने राहुल गांधी जी के भाषण को सुना और भाषण से ये शब्द चुना कि यहाँ पे जो है, यहाँ पे घुमाता हूं। सबको पता है, पूरे देश की जनता को पता है कि राहुल गांधी कौन सी शक्तियों की बात कर रहे थे। वो उन आसुरी शक्तियों की, इन बुरी शक्तियों की बात कर रहे थे जो इस देश पर इस समय काबिज है, इस समय सत्ता में है और देश को कुचलने का काम कर रही है। वो उन शक्तियों के बारे में बात कर रहे थे, लेकिन उस चीज को प्रोपेगेंडा के तौर पे पूरे देश में चलाया जा रहा है ताकि जो है असली मुद्दों से ध्यान भटकाया जा सके। ठीक है, संजय जी कुछ कहना चाह रहे हैं, उसके बाद संजय राणा जी आपके पास आ रहा है। इन्होंने, देखिए, मैं तो एक बात जानता हूं कि हमारी शिवसेना का एक नेचर रहा है, गठबंधन में हम किसी के भी साथ रहे हो, मगर हमने सही बात को हमेशा कहा है। अभी जब उद्धव जी चीफ मिनिस्टर थे, कांग्रेस के समर्थन से ही भले ही, तो उस वक्त सावना में 2 लेख छपे थे। एक था चंद्रबराती खटिया, जिसमें कांग्रेस का उल्लेख किया गया था, और दूसरा था जर्जर महल, और उसमें भी कांग्रेस के विषय में लिखा गया था। और साथ ही साथ ये लिखा गया था कि क्यों गली गली में उड़ता राहुल गांधी जी का मजाक। और साथ ही साथ संजय राउत जी ने यह भी कहा था कि उन्हें किस तरह की राजनीति करनी चाहिए, राजनीति में कितना टाइम देना चाहिए, किस चीज को सीखना चाहिए, किस चीज को नहीं सीखना चाहिए। वीर सावरकर जी के विषय में इंदिरा गांधी जी क्या कहती थी, हिंदू और हिंदुत्व में क्या फर्क है। और देश की सेना अगर कब किसी देश से लड़ रही हो, जब गलवान घाटी में चीन और भारत की सेना आमने सामने थी, तब भी उद्धव जी ने यह कहा था कि हम देश की सरकार और सेना के साथ खड़े हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए कि अगर हम पक्ष में हैं तो देश की किसी भी बात के खिलाफ हम बोलेंगे और सरकार की किसी बात के खिलाफ रहेंगे। सही बात के समर्थन में भी होना चाहिए। तो उद्धव जी ने हमेशा इस बात का प्रमाण दिया है कि कांग्रेस के साथ समर्थन होने के बावजूद भी अयोध्या के राम मंदिर पर 1 करोड़ का चंदा दिया। वीर सावरकर जी के साथ आज भी खड़े हैं, और आज भी हम
गलवान घाटी में तो हम साथ थे ही जी। द्रौपदी मुर्मू के समय में भी हमने इस बात का समर्थन किया था कि हम द्रौपदी मुर्मू का समर्थन करेंगे। ऐसे बहुत से मुद्दे हैं जिन्हें मैं अगर गिनाने लग जाऊं तो इस बात से पता चलता है कि उद्धव जी ने गठबंधन में होने के बावजूद भी उन मुद्दों का समर्थन किया है जो मुद्दे हमारे पहले से थे। ऐसा नहीं है कि गठबंधन के साथ ही अगर कांग्रेस है ऐसा तो किसी नहीं है भी पार्टी कहीं, का समर्थन कर सकता है। संजय जी ऐसा तो नहीं है कहीं कि एनडीए में आने का कोई प्लान हो आपका? आपके बयान से मुझे लग रहा है ऐसा थोड़ा थोड़ा। अरे अभी मुझे ऐसा लगता था कि शायद क्योंकि 30 साल में ऐसा कभी नहीं हुआ कि बीजेपी और शिवसेना ने लोकसभा के चुनाव को अलग अलग लड़ा हो, हमेशा एक साथ लड़ा। मुझे ऐसा लगता था कि शायद एक नाराजगी है और ये नाराजगी शायद खत्म हो जाएगी, मगर जिस तरह से आज सीट शेयरिंग का फार्मूला भी कांग्रेस के साथ तय हो चुका है, तय होने के बाद और जब ये फार्मूला भी तय होगा तो मुझे ऐसा लगता है कि अब उद्धव जी ने अपना रास्ता नहीं, कभी कभी पोस्टपोल अलायंस भी हो जाते हैं, जैसे आपने कांग्रेस के साथ किया था, पोस्टपोल अलायंस ही था वो, बाद में भी बात बनती है, अभी निराश होने की आवश्यकता नहीं है। संजय राणा जी के पास जा रहा हूं मैं। संजय राणा जी किस शक्ति का जिक्र हो रहा है? एक सेकंड और जी बोलिए बोलिए। देखिए आपने मेरे को बात को भुला दिया कि फिर भी मैं आता हूँ, दिमाग से बात निकल गई। आप बोलते बोलते आप शांडिल्य जी के पास चले गए, संजय राणा जी के। तो जी ठीक है, मैं आपके पास दोबारा आऊंगा तो रिपीट कर दीजिएगा। संजय राणा जी, मैं पूछ रहा था किस शक्ति का जिक्र हो रहा है? विवेक देखिए सिंपल सी बात है यहाँ पे, देखिए अध भरी गगरी छलकत जाए वाले कहावत है। देखिए जितना राहुल गांधी जी को ज्ञान है हिंदुत्व का, उतना ही ऋतु को ही ज्ञान है हिंदुत्व का। जहाँ तक चर्चा हो रही थी रामायण का, इनको ये नहीं पता रामायण महाभारत में अंतर क्या होता है। जब हमारे यहाँ कुछ जो शुभ काम होते हैं उसमें रामायण नहीं पढ़ी जाती, उसमें सॉरी रामायण पढ़ी जाती है, महाभारत नहीं पढ़ा जाता, ये अंतर समझ लीजिए। और उन्होंने बोला हिंदू धर्म में शक्ति, अरे वो बोलते बीजेपी रूपी शक्ति, कोई बुराई नहीं है, कर सकते हैं बिल्कुल, लेकिन हिंदू धर्म में शक्ति उसके विरुद्ध हम लड़ रहे हैं। भैया इसका परिभाषा को जरा में हमारा ज्ञान अर्जन कर दीजिए, हमारा हो सकता है ज्ञान कम हो। देखिए ये इसमें कोई कुरेज नहीं बोलने में कि राहुल गांधी की विवेक पे प्रश्न चिन्ह अगर आप उठाते हो तो अपने विवेक पे प्रश्न चिन्ह उठ जाता है, क्योंकि इनको पता नहीं है कि राजनीति में कौन सा शब्द कहाँ यूज करना है। देखिए अरे दीदी, अरे शांत हो जाइए, आपका ज्ञान मुझे पता, रट क्या थी, बीच में टोक दिया, बीच में मैंने टोक दिया तो इधर उधर भागने लगी। पता है आपको कि आपका ज्ञान कितना है? देखिए ऐसा राहुल गांधी जी की राजनीति पर जो उनकी एक परिपक्वता है उस पर तो प्रश्न चिन्ह उठता है। उन्होंने यही बोला था कि मंदिर में लड़के आदमी लड़कियां छेड़ जाते हैं। ये बताइए कभी किसी दूसरे धर्म के बारे में बोला? नहीं बोला होगा। यहाँ पे प्रवक्ता के खुद नहीं समझ पा रही कि उनको कैसे डिफेंड किया जाए। अरे भैया कम से कम ग्रंथों के बारे में पढ़ लीजिए। श्लोक कितने रामायण में आपको नहीं पता होगा, 24,000 श्लोक है, लेकिन अगले बगले झांकने लगती है। तो जब भी आप आइए टीवी डिबेट में, कम से कम ग्रंथ, अगर आप किसी ग्रंथ का नाम ले रही है तो कम से कम ग्रंथ के श्लोक पढ़ लिया करिए और ग्रंथ के बारे में जान लिया करिए। शक्ति रूप क्या होता है? हिंदू धर्म में शक्ति मतलब माँ दुर्गा होती है। क्या माँ दुर्गा को कुचलने के लिए आए? माँ दुर्गा को खत्म करने के लिए आए? माँ राज्य को खत्म करने आए? अरे आप, अरे भाई आप बात कर रही थी पहलवानों की। ये बताइए राजस्थान में जो हरिजन और दलित महिलाओं के साथ बलात्कार हुआ था 21, 22, 23 में जो ग्राफ बढ़ गया था, उस पे आपके मुंह में क्या दही जम जाते हैं? संदेश खाली पे आप चर्चा करने पे आप डरने लगती है। एक भी ट्वीट आपके राहुल गांधी का संदेश खाली पे, वहां पर महिलाएं नहीं थे। सुंदर महिला हो मेरे घर में आ जाओ, सुंदर महिला हो तुम यहाँ पे आ जाओ, आपको शर्म नहीं आती है? ऐसा चर्चा कर रही है और भरी डिबेट में ऋतु चौधरी आप एक दूसरे प्रवक्ता को आप नॉनसेंस बोल रही है। नॉनसेंस, नॉनसेंस पार्टी हो सकती है आपकी, नॉनसेंस हो सकते हैं आप लोग के विचार, लेकिन हिंदू धर्म को टारगेट करने का आपको कोई अधिकार नहीं होता है और आपको क्षमा मांगनी चाहिए। संजय जी आप भी थोड़ा पार्टी वालों से क्या उम्मीद कर सकते हैं? इस तरह, अरे मैंने क्या बोला? बिल्कुल मैं बोला इस तरह के बयान में एक बार फिर से ऑब्जेक्शन कर रहा हूं। हमारे धर्म के बारे में तथ्य के साथ डिफेंड करेंगे बात बोलेगा ऋतु जी, मैं आपसे दोबारा रिक्वेस्ट कर रहा हूं, तथ्यों को तथ्य के साथ डिफेंड करेंगे। तो है ही नहीं के पास। किसी भी पार्टी या किसी भी नेता के नाम के साथ कोई भी उपनाम या संलग्न या फिर नाम खराब करने की कोशिश नहीं की जाएगी। इस बारे में मैं बहुत क्लियर हूं। बता दीजिए, ठीक है, नारी शक्ति पे चर्चा कर लेते हैं, संदेश खाली पे शक्ति नहीं हो सकती है। ठीक है, मैं जोशी जी के पास जा रहा हूं, गिरी जी आपके पास आ रहा हूं। भुवन जोशी जी सामने गिरते थे, संदेश खाली पे नहीं गिर पा रहे हैं। ऋतु चौधरी जी वेट कीजिए, मैं आ रहा हूं आपके पास। ऋतु चौधरी जी आपका टर्न आएगा तो आप बोलिएगा, अब थोड़ा सा वेट कर लीजिए। जोशी जी, ऋतु चौधरी जी थोड़ा सा वेट कर लीजिए, जोशी जी को बोलने दीजिए। घटना उठा सकते हैं, जोशी जी को लेकर आइए स्क्रीन पर और संजय जी को स्क्रीन पर लाइए। जोशी जी, देखिए विवेक जी, असुरी शक्ति कौन होती है? असुरी शक्ति वो होती है वो जनता जनार्दन के साथ धोखा करती है।
10 साल में ये धोखा माननीय प्रधानमंत्री जी ने 140 करोड़ लोगों के साथ करा है और करने का काम करा 2 करोड़ नौकरी का। 20 करोड़ नौकरी का हिसाब दीजिए माननीय प्रधानमंत्री जी। आपने कहा था किसानों की आय दुगनी होगी, किसानों के साथ आपने असुर शक्ति वाला प्रयोग करा। अभी देखिए कीले उनके स्वागत में लगी हुई है, आंसू गैस उन पे छोड़े जा रहा है। किसानों की हत्या गृह मंत्री का बेटा करता अपनी थार से, और 750 किसान आंदोलन में माननीय प्रधानमंत्री के लिए ये असुर शक्ति होती है। 15 लाख अकाउंट में आने को कहा था, हो सकता है भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता साथी को और हमारे छोटे भाई राणा जी के अकाउंट में आ गए, मेरे और ऋतु जी के अकाउंट में नहीं, मेरे अकाउंट में कतई नहीं आए। मेरे को 17% बेरोजगारी दर थी 2017 तक, 17%, डिस्टर्ब 2.4 कम हो गई कि नहीं गई? आपने किसानों की चर्चा की संजय है। जी जोशी जी को बोलने दीजिए, सर, वो किसी के टर्न में बोलते नहीं है, मैंने वो किसी के राणा टर्न जी में बोलते को नहीं है। बिल्कुल ध्यान से सुना है। नहीं, अब आपको मैं बताता यही बात हूँ, बोल रहा था। जोशी जी आप अपना जवाब पूरा कीजिए। बात हुई थी काला धन वापस की। अरे काला धन तो छोड़िए मोदी जी, आपके नेतृत्व में सफेद धन देके आपके औद्योगिक मित्र चले जाते हैं, और बेटी न बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात आप कैसे करेंगे? मणिपुर आपको चढ़ा चढ़ा के कह रहा है, हाथरस की दलित बेटी आपको चढ़ा के कह रही है, कानपुर की माँ बेटी आपको कह रही है, उन्नाव आपको कहने का काम कर रहा है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, पहलवान बेटियां चीख चीख के बता रही है कि उनके साथ असुरों वाला व्यवहार भारतीय जनता जोशी जी पार्टी आप लोग के संदेश लोगों खाली कभी क्यों नहीं बोलते हैं? बहुत हुई अरे महंगाई पढ़ की क्या बात। है ना, देख ले रहे स्क्रीन नहीं, पर पढ़ रहे हैं क्या क्या टॉपिक बोलना है। संजय जी एक सेकंड, मैं डिबेट करूंगा, मेरा शो है, प्लीज मुझे बात करने दीजिए ना। मैं जोशी जी से बात कर रहा ठीक नहीं हूं, है। आप प्लीज मुझे बात करने दीजिए ना। जो मैं आपके पास आऊंगा ना संजय जी, जोशी जी मैं आपको बता रहा हूं कि क्या क्या मुद्दों के साथ किन किन को जी। ठगा। बहुत हुई महंगाई की बात, क्या स्थिति है महंगाई की? आज बोलने को नहीं है। 54 लाख करोड़ का कर्जा था देश पे, आज 205 लाख करोड़ कर्जा आपके नेतृत्व में हो गया है। इसलिए 205 लाख करोड़, 112 लाख करोड़, ऐसा कुछ आंकड़ा है। 205 लाख करोड़ तो शायद अमेरिका पर है शायद। मैं बता दूं आंकड़ा, नहीं, देखिए नहीं, मुझे पढ़ लीजिए। 1 मिनट दे दीजिए, सारे आंकड़े रख देता हूं उनके आगे, देख लीजिए। अब आप सुन लीजिए, आप सुन लीजिए, मैंने पूरी बात 1 मिनट में खत्म करूंगा। संदेश खाली पे चर्चा नहीं करेंगे, नंबर 1। नंबर 2, जोशी जी एक सेकंड बेरोजगारी पे चर्चा होगी। उनका पूरा होने दीजिए प्लीज। संजय जी उनका पूरा होने दीजिए, पूरा कर लीजिए। जोशी जी पूरा कर लीजिए जल्दी से, हाँ बोलिए। मैं आपको बताना चाहता हूं, जो सारे इतने सारे बहुत हुई महंगाई की मार, ये सारे जो असुरी शक्ति हैं वो देश के युवाओं को क्या तरीका है यार? संजय क्या खा के आए हो आज? अरे खा के नहीं, आपका चेहरा उजागर करना है, जो आपने पोत रखा है ना उसको साफ करना है। बताता हूं, अरे बता रहा हूं, बेरोजगारी दर सपा सरकार में 17% थी, इनको शर्म नहीं आती थी, नंबर 1। नंबर 2, डेट की बात हो रही है, डेट सुन लीजिए, जो जीडीपी का डेट रेशियो है इंडिया का 81% है, और यूएस का 121% है, जापान का 217% है। अरे आंकड़े रख के बैठा करो। और बताता हूं महंगाई की पे बात चर्चा करते हैं। सर मुझे चर्चा करना चाहिए, महंगाई पर चर्चा करते हैं। पेट्रोल 34 रुपए था जब यूपीए सरकार यानी आप भी उसमें थे, तो 72 रुपए हो गया था, 105% बढ़ गया था। आज बताइए नोएडा में बैठे हैं, 96 रुपए इसका है, 34% बढ़ा है। तो आंकड़े लेके महंगाई की चर्चा करने बैठे। इन्फ्लेशन में बता दो सब 2 सेकंड। इन्फ्लेशन आज का है 5.68 और यूपीए का एवरेज इन्फ्लेशन 8.28% था। किस बात की चर्चा कर रहे हैं? आंकड़े रख के बात क्या करिए मान्यवर, डिबेट में से बात नहीं क्या करिए, और आपके चेहरा उजागर करना। ठीक है संजय जी, ठीक है, काम डाउन, कोई बात नहीं। अरे महिलाओं, गिरी जी के पास जा रहा हूं। नहीं है, संदेश खाली की महिला नहीं है, ये बताइए दलित महिला राजस्थान की नहीं है, छत्तीसगढ़ की नहीं है, तो सिर्फ क्या महिला है आपके राज्य? ठीक है, गिरी जी के पास जा रहा हूं। अरे आपको शर्म आनी चाहिए, आप लोग। अरे ठीक है संजय जी, ठीक है संजय जी। को लड़ा रहे हैं और क्या ये अपीसमेंट पॉलिटिक्स हो रही है? ये अच्छा सवाल है, क्या ये अपीसमेंट पॉलिटिक्स हो रही है? कौन अपीसमेंट पॉलिटिक्स कर रहा है? गिरी जी के पास जा रहा हूं, ठीक है। अब तो आपके पास मोदी जी से कोई बन नहीं पा रहा। जोशी जी आप दोनों बहुत अच्छे मित्र हैं, मुझे पता है, ये बात भी पता है मुझे। अब आप लोग टीवी पर इस तरह से फाइट करेंगे तो किसी को कुछ समझ में नहीं आएगा। जोशी जी ठीक है, जोशी जी आप लोग टीवी पर इस तरह से एक साथ फाइट करेंगे, किसी की कुछ समझ नहीं आएगा। एक बात निकलकर सामने है कि अपीसमेंट पॉलिटिक्स हो रही है। कौन कर रहा है अपीसमेंट पॉलिटिक्स? मैं गिरी जी के पास जा रहा हूं, उसके बाद जोशी जी आपके पास आऊंगा। गिरी जी, कौन कर रहा है अपीसमेंट पॉलिटिक्स?
चाहे इस बयान को सनातन देखिए धर्म के साथ कनेक्ट करना हो, या फिर राहुल जी अगर सनातन धर्म के साथ ऐसे बोल रहे हैं कि हिंदू धर्म में एक शक्ति शब्द होता है, हम शक्ति के खिलाफ लड़ रहे हैं, तो क्या वो अपीजमेंट कर रहे हैं, या फिर इस बयान पर जिस तरह की राजनीति हो रही है वो अपीजमेंट पॉलिटिक्स है? नहीं देखिए, इंडिया अलायंस जब से हुआ है और उसके पहली बैठक जब से हुई तब से क्या बैठकें हो रही है? सनातन को खत्म करना है, सनातन डेंगू है, मलेरिया है, और ये तमाम जो एक लगातार सिलसिलेवार तरीका चल रहा है। और सपा भी उसी में से है जिन्होंने राम भक्तों पे गोली चलाई थी। और अभी महिला की बात कर रहे थे, भारत की पहली दलित महिला मुख्यमंत्री ने जो FIR कराई थी, पहली दलित महिला मुख्यमंत्री ने कराई थी, उसने लिखा था कि सपा के गुंडों ने मेरे साथ अत्याचार किया, मैं आपके पास आ रहा हूं, और ये रामायण पढ़ के आई है। हिंदू तो कोई धर्म ही नहीं है, ऐसा नहीं, बोला। रामायण पढ़ा, इन्होंने रामायण में भी कुछ ऐसे प्लीज मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं, फिर आप लोग दोनों की अपनी डिबेट हो जाएगी, फिर आप लोग डिबेट को कहीं और ले जाएंगे। रितु जी प्लीज वेट कीजिए, उनका जवाब होने दीजिए, फिर आप जवाब दे दीजिएगा तसल्ली से। काम कर रहे हो। ठीक है रितु जी, उनका जवाब होने दीजिए, रितु फिर जी आप का दे दीजिए। स्वभाव अगर राहुल गांधी से, देखिए रितु जी का स्वभाव अगर राहुल गांधी से नहीं मिलेगा तो ये कांग्रेस की प्रवक्ता है, कैसे लोगों को पता चलेगा? राहुल बूढ़ा वंश कबीर का जो जन्मापुत कमाल, बूढ़ा वंश कबीर का जो जन्मापुत कमाल, और बूढ़ा वंश कांग्रेस का जो राहुल बाबा है, राहुल बाबा को अगर समझने और समझाने के लिए अगर आप पूरे कांग्रेस पार्टी, आप तमाम लोगों के राहुल गांधी का नाम लेने लायक नहीं है, ऐसा मत कहिए बहन, ऐसा मत कहिए, ऐसा मत कहिए बहन, इतना जुल्म मत कीजिए, आप राहुल गांधी का नाम लेने लायक नहीं है, इतना जुल्म मत कीजिए, राहुल गांधी को इतना नीचे मत ले जाइए, इतना नीचे मत बनाइए उनको, मैं नहीं कह रहा हूँ आप राहुल गांधी का नाम लेने लायक नहीं है, ऐसा मत बोलिए। उन्होंने सनातन का अपमान किया है, उन्होंने सनातन का अपमान किया, महिलाओं का अपमान किया है, उन्होंने महिलाओं का अपमान किया है, सच बात है, सबका किया है। महिलाओं का बलात्कार करने का काम आप करते हो। राहुल गांधी है जो महिलाओं के लिए इंसाफ मांगने का काम कर रहा है। कभी मणिपुर से चले गए, रामायण भी पढ़ा, मणिपुर से यात्रा लेके चले गए। रामायण में कितने कांड है? रामायण में कितने कांड है बहन? रामायण भी आप सुने पढ़ी है? आप रामायण की एक लाइन सुना दो मुझे, कितने कांड है? आप रामायण की एक लाइन सुना दो मुझे, रामायण की कितने, आप रामायण की एक लाइन सुना दो मुझे, आप रामायण में आप बता दो ना। गिरी जी बात रामायण की और महाभारत की नहीं है, ये बता दो। बात अपीजमेंट पॉलिटिक्स की है जो मैं आपसे पूछना चाह रहा था। कितने पार्ट है ये बता दो। गिरी जी बात अपीजमेंट पॉलिटिक्स की है जिसमें मैं आपसे सवाल चाह रहा था। बता दो ना, आप रामायण कितनी किताबों के रूप में कितनी किताब है रामायण, ये बता दो बस आप। जी ठीक है, अपीजमेंट पॉलिटिक्स पे आते हैं। रितु जी इसका जवाब मैं आपसे लूंगा, जोशी जी मैं आ रहा हूँ एक सेकंड। रितु जी मैं इसका जवाब आपसे लूंगा, प्लीज रुक जाइए, काइंडली रुक जाइए प्लीज, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, प्लीज मेरी बात सुना कीजिए भाई। अरे भाई साहब आप दोनों अपनी लड़ाई बंद कीजिए प्लीज, मैं आपसे दोनों से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, ये कोई आपसी फाइट का डिबेट नहीं है, आप दोनों मेरे मेहमान हैं, अगर मुद्दे पर डिबेट होगी तो अच्छा होगा। आप मेरी बात सुनिए ना, मैच शो में आप लोगों को बुलाकर लेकर आया हूं, मैं एंकर हूं, मेरी बात नहीं सुनते हैं आप लोग तो फिर कैसे डिबेट करूं बताइए? फिर आप लोग बोलेंगे भाई डिबेट नहीं हो रही, डिबेट नहीं हो रही, कोई किसी को बोल नहीं रहा, कोई किसी को टोक नहीं रहा। नहीं कोई गाली गलौज नहीं करेगा, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूं धनंजय गिरी जी और रितु चौधरी जी, आप दोनों से रिक्वेस्ट कर रहा हूं मैं, भाई डिबेट पर आइए, टॉपिक पर आइए। इस तरह से अपनी पर्सनल फाइट शुरू कर देंगे तो मैं कैसे डिबेट कराऊंगा बताइए? मैं क्या करूं फिर भाई? मेरे हाथ में भी कुछ रहने दीजिए, मैं शो का एंकर हूं, मैं डिबेट करना चाहता हूं। आप लोग मुझे भी परेशान करते हैं। धनंजय गिरी जी मैं आपसे सवाल पूछ रहा था, अपीजमेंट पॉलिटिक्स पे सवाल पूछ रहा था, मुझे बताइए ना कौन कर रहा अपीजमेंट पॉलिटिक्स? क्या हिंदुओं को लेकर अपीजमेंट पॉलिटिक्स हो रही है? मुसलमानों को लेकर अपीजमेंट पॉलिटिक्स हो रही है? क्या सिख ईसाई जैन पारसियों को लेकर अपीजमेंट पॉलिटिक्स हो रही है? मैं इसका जवाब आपसे चाहता हूं, धनंजय गिरी जी प्लीज जवाब दीजिए। अपीजमेंट पॉलिटिक्स, रितु चौधरी जी प्लीज वेट कीजिए आप अपने टर्न का, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं आपसे। धनंजय गिरी जी देखिए, कांग्रेस ने शुरू से इस देश में तुष्टीकरण की राजनीति की है और हमने संतुष्टीकरण की राजनीति की है। हमने, हमारे प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी का दिया हुआ शब्द है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। कांग्रेस एक बार कह के दिखाए? नहीं। कांग्रेस के प्रधानमंत्री ने पार्लियामेंट में खड़ा होकर के कहा कि इस देश के संसाधनों पर पहला हक मुसलमानों का है, और दूसरी तरफ हम क्या कहते हैं, ना हिंदू मुसलमान किसी भी जात, मत, संप्रदाय में बांटते ही नहीं है, सबको लेकर के चलते हैं,
सबसे पहले हैं भारतवासी। यही बात कांग्रेस को समझ नहीं आती और इसी कारण ठीक से है। कांग्रेस देश से भी जा रही है, दिल से भी जा रही है। ठीक है। और अभी जोशी जी कुछ कांग्रेस कहना चाह रहे हैं। समाप्ति गिरिजी- के कगार पर खड़ी है। कांग्रेस ठीक है, एक गिरिजी समय विशेष सीमित है, दल जोशी जी होता कुछ था, कहना चाह रहे हैं। शेष हो गया। मैं आने आ रहा वाले हूं, मैं आ रहा हूं आपकी समय में बात। उसको गिरिजी शेष नहीं प्लीज, मिलेंगे। रिक्वेस्ट है, जोशी जी कुछ कहना चाह रहे हैं। इनकी जी मैं आ रहा हूं रितु चौधरी के बाद जवाब लेने के लिए, जल्दी से बोलिएगा। देखिए विवेक जी, ये भारतीय जनता पार्टी का जो 10 साल का शासन है वो पूरे देश ने जान लिया। हिंदुत्व की बात ये कैसे कहेंगे? इनके सहयोगी लोग क्या कहते हैं? सीता मैया टेस्ट ट्यूब बेबी थी। राजा दशरथ के लिए क्या कहते हैं इनके सहयोगी के दल? और नरेश अग्रवाल जी क्या कहते हैं पूरे सदन में? आपने सुनने का काम करा। विस्की में बसे है विष्णु, रम में बसे है राम। वो आपके दल में बोलो थे, सुबह शाम हरि वो कृष्ण आपके हरे दल राम। का असर था। अरे वो आपके समाजवादी भैया, पार्टी में थे, नरेश तब का असर अग्रवाल था। आपकी पार्टी में उसकी है। बात स्टेटमेंट आपकी दिया था, पार्टी में समाजवादी है। पार्टी में थे। झूठ मत बोलिए। वो समाजवादी देश को पार्टी पता का असर है। और उनके वो बाप समाजवादी दादा पार्टी के पार्टी सांसद थे में। पार्लियामेंट में। और झूठ सुनो, मत बोलिए ये जोशी जी, निषाद पार्टी के जोशी क्या जी झूठ बोलते हैं? मत निषाद बोलिए। पार्टी तो आपके साथ भी है। समाजवादी पार्टी के निषाद पार्टी सांसद क्या के तौर कहती पर है? उन्होंने उनके कहा निषाद था। क्या कहते हैं? संजय निषाद क्या कहते हैं? टेस्ट ट्यूब में भी थी। ये बताइए, ये राजा दशरथ के बारे में क्या बोलते क्या हैं? नरेश अगर अग्रवाल आपको- समाजवादी पार्टी के नरेश जी, सांसद नहीं थे जब अपने- उन्होंने ये बातें अपने कही थी? सहयोगी की भाषा और ये भारत ये आप रामायण साफ साफ बताएं, समाजवादी पार्टी नहीं, के लेकिन सांसद जोशी जी- थे या नहीं थे? हाँ या ना? लेकिन जोशी जी एक बात बताइए, जो आज का सवाल था आप नरेश अग्रवाल पर तो जा रहे हैं, लेकिन आज के बयान पर आप नहीं आए जोशी जी। इस बात का मुझे बड़ा ठीक है, पुराने सहयोगी नरेश अग्रवाल। बड़ा सवाल है ठीक इस बात को सहयोगी। लेकर मेरे सामने। मैं जोशी जी आपको रोकना चाहूंगा क्योंकि एक ब्रेकिंग न्यूज मेरे पास आ रही है। ब्रेकिंग न्यूज है, आरजेडी के संपर्क में है पशुपति पारस। ये बड़ी खबर आ रही है क्योंकि पशुपति पारस की पार्टी को बिहार में कोई सीट एनडीए की तरफ से नहीं मिली है। 5 सीटें एलजेपी-आर को दी गई है और अब पशुपति पारस, आरजेडी ने ऑफर कर दिया है पशुपति पारस को हाजीपुर समेत 3 सीट ऑफर की गई है। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आ रही है। नवादा समस्तीपुर सीट का भी ऑफर दिया गया है आरजेडी की तरफ से, राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से। बड़ी खबर है इस वक्त, बता दें आपको, बड़ी खबर आ रही है। पशुपति पारस जिनको एनडीए में जगह नहीं मिली है, कुछ दिन पहले बयान आया था, पशुपति पारस ने कहा था कि हम कहीं भी जाने के लिए स्वतंत्र हैं, लेकिन अब खबर आ रही है कि आरजेडी के संपर्क में है पशुपति पारस और पशुपति पारस गठबंधन कर सकते हैं आरजेडी के साथ अपनी पार्टी का, क्योंकि आरजेडी ने ऑफर दे दिया। तो सबका हिसाब होगा। मैं फिलहाल इतना ही सभी मेहमानों का शुक्रिया करना चाहता हूं जो हमारे साथ डिबेट में जुड़े थे। वक्त एक ब्रेक का है, ब्रेक के बाद फौरन लौट रहे हैं। देखते रहिए इंडिया डेली लाइव। मैं सिर्फ राघव भोग आटे की रोटी खाता हूँ और क्या चटपटा है राजेश मसाला, टेस्ट मस्त, जबरदस्त। ट्राई करिए राजेश मसाले। बांसुरी की शक्ति या सोमनाथ जीतेंगे बाजी? बीजेपी के गढ़ में क्या आम आदमी पार्टी सेंध लगा पाएगी? 2000